Good morning students. How you all are? I hope you all are fit and fine and doing good. In the today's video आज हम दो मात्राओं का अभ्यास करेंगे, ओ की मात्रा और औ की मात्रा का। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपको मात्रा के हिसाब से ही मात्रा की जो ध्वनि है उससे आपको समझ में आ रहा होगा कि जब भी कभी किसी शब्द पर ओ सुनाई दे तो हमें ओ की मात्रा वहाँ पर प्लेस करनी होती है। यानी कि अगर का पर आपको ओ की मात्रा लगानी है तो आपको को बोला जा रहा है तो आपको का पर ओ की मात्रा लगानी होगी। अगर सो बोला जा रहा है तो सा पर आपको ओ की मात्रा लगानी होगी। आपको मात्रा लगाने के लिए ये चीज़ हमेशा ध्यान में रखनी होगी कि पूरे अंक प्राप्त करने के लिए आपको मात्रा को सही जगह पर लगाना ज़रूरी है। अगर मैं बात करूं कि माँ पर अगर हम आ की मात्रा लगाएंगे तो ये हो जाएगा मो। ठीक है, तो मो की मात्रा जो ओ की मात्रा होती है वो एक स्टैंडिंग लाइन होती है और उसके ऊपर ऐसे मात्रा प्लेस होती है। ओके, तो यानी कि जो ओ की मात्रा है वो सिंपली आप ये पहचान कर सकते हैं कि इस तरह से होती है कि स्टैंडिंग लाइन के ऊपर ए की मात्रा लगी होती है और ये जब दोनों मैच हो जाती हैं, मिक्स हो जाती हैं, तो ये ओ की मात्रा बन जाती है। तो ये चीज़ आपको बहुत ज़्यादा ध्यान में रखनी है कि ओ की मात्रा का जो साइन है वो आपको बहुत ही प्रॉपर तरीके से लगाना है। ठीक है, एक बार देख लेते हैं। ओ की मात्रा का साइन ये देखिए लगा हुआ है, ये आप देख पा रहे होंगे, ये ओ की मात्रा का निशान है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं और ओ की मात्रा के कुछ शब्दों का अभ्यास कर लेते हैं। जैसे कि अगर और एक से दो शब्द मैं आपको करवा दे रही हूँ, यहाँ पर थोड़ी सी प्रैक्टिस आपको करवा दे रही हूँ। का पर ओ की मात्रा को, रा पर ओ की मात्रा रो, ना ओ की मात्रा नो, पा ओ की मात्रा पो, सा ओ की मात्रा सो। ठीक है, तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा ध्यान में रखने की है कि आपको मात्रा जो है वो प्रॉपर प्लेस पर प्लेस करनी है, गलत जगह पर आपको मात्रा नहीं लगानी है। ठीक है, तो आपको जो मात्रा लगानी है वो स्टैंडिंग लाइन के जस्ट ऊपर लगानी है और ये पूरी अपने आप में एक मात्रा होती है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और साउंड इसकी होती है ओ, यानी कि किसी भी शब्द पर अगर ओ सुनाई दे रहा है तो वहाँ पर इसका अर्थ है कि वो ओ की मात्रा वहाँ पर लगी हुई है। थोड़ा सा अभ्यास कर लेते हैं शब्दों का। ओ की मात्रा से बने शब्द हम यहाँ पे रिवाइज कर लेते हैं, रिपीट कर लेते हैं। चलिए, डो र, गो ल, तो ता, छो ला, सो च, डो सा, घोड़ा, झोला, थोड़ा, डो ना, दो ना, बो ना, मोटर, ढोलक, कटोरी, रसोई, जोकर, कोट, मोर, मोती, मोटर, गोटा, गोपी, गोभी। तो यहाँ हर शब्द पर आपको ओ की साउंड सुनाई दे रही है और ओ की साउंड उस शब्द के साथ मिलकर एक नई तरह की ध्वनि जो है वो एक प्रोड्यूस होती है। यहाँ पर जैसे घा पर अगर ओ की मात्रा लग जाती है तो वो घो बन जाता है, लेकिन ओ आपको तब भी सुनाई देता है जिससे आप इजीली रिकॉग्नाइज कर पाते हैं कि हाँ वहाँ पर ओ की मात्रा लगी हुई है। तो ये ओ की मात्रा का अभ्यास था। अब हम देख लेते हैं औ की मात्रा। औ की मात्रा में और ओ की मात्रा में जो डिफरेंस है वो ये है कि दोनों की जो शेप है वो सेम है थोड़ी। अगर मात्रा देखें तो ये ओ की मात्रा है, ठीक है, ये ओ की मात्रा है। लेकिन अगर औ की बात करें तो इसी में एक मात्रा और लग जाएगी तो ये औ की मात्रा हो जाएगी। यानी कि अगर बात करें तो ये एक मात्रा जो है स्टैंडिंग लाइन के ऊपर लगी हुई ये ओ की मात्रा है और अगर इसी में दो मात्राएं कर दी जाएं तो ये औ की मात्रा हो जाती है। ठीक है, तो ये ध्यान में रखने वाली बात है कि ओ की मात्रा में औ की मात्रा में शेप में जो इसका साइन है उसमें इतना ही डिफरेंस है, लेकिन साउंड में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। ओ की मात्रा के शब्द जब बोले जाते हैं तो वो ओ की साउंड प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन जब औ की मात्रा के साउंड वर्ड बोले जाते हैं तो वो औ की साउंड प्रोड्यूस करते हैं। जैसे कि यहाँ कुछ शब्द हैं जो हम देख लेते हैं। जौ, ठीक है, देख लेते हैं वर्ड्स को। जौ, नौ, कौन,
नौका, बौना, लौकी, मौसी, गौरी, मौका, मौसम, 14, चौखट, गौरव, दौड़ना, चौकी, तौलिया, पौधा, चौका, कौआ, कौशल, मौसाजी, दौड़ी, पकौड़ी और। आई होप आपको दोनों ही में डिफरेंस जो है वो समझ में आ गया होगा। ओ की साउंड में आपको ओ की मात्रा लगानी होती है और ओ की साउंड में आपको ओ की मात्रा लगानी होती है। शेप मैंने आपको यहाँ दोनों ही मात्राओं की शेप मैंने बहुत अच्छे से आपको क्लियर करी है। आई होप आपको ये समझ में आ गई होगी कि शेप कैसी है इसकी और इसकी शेप कैसी है। दोनों की शेप डिफरेंट है और अगर एक ओ में हमें सिर्फ 1 मात्रा प्लेस करनी है और ओ में हमें 2 मात्राएं प्लेस करनी है, ठीक है। और ओ की मात्रा हमें साउंड सुनाई देती है ओ और ओ में हमें साउंड सुनाई देती है ओ, ठीक है। तो ये वर्ड्स जो हैं वो आप आई होप आपको समझ में आए होंगे। वीडियो में आपको ये क्लियर हो गया होगा कि कैसे ओ की मात्रा और ओ की मात्रा हम लगाएंगे और साउंड भी आपको क्लियर हो गई होगी। अगर उसके बाद भी अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन या डाउट है सो यू कैन कॉन्टेक्ट मी। थैंक यू वेरी मच।